एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोर सुत। गुरु गह तुरत गयो वही पाला। जीवन में अगर कोई दुविधा आवे तो सबसे पहले गुरु जी के पास जाओ। ठगियों के नहीं, गुरु जी की बात कर रहा हूं, गुरु की, ठगियों की बात कर रहा हूं। क्योंकि ठगिए तो तुम्हें ठगेंगे, लेकिन वास्तव में जो सदगुरु होगा, अच्छा गुरु होगा, वो अपने शिष्य का कल्याण करने के बारे में सोचे। ठीक है, ठीक आएगा बेटी, खूब करो, इनको सम्मान करो भैया। तो गुरु जी की शरण में जाओ, वो कुछ न कुछ तुम्हारा समाधान करके भेजेगा, अगर सच्चा गुरु होगा। क्योंकि शिष्य का धन गुरु का धन है, पर उस धन में ये नहीं कि शिष्य को बाबा जी बनाए थे और हम बंगला बनवाए ले। हमेशा शिष्य के कष्टों का निवारण करना चाहिए, गुरु का ये दायित्व बनता है। कोई संकट आवे शिष्य पर तो राजा इनके गुरु कौन है? कुलगुरु वशिष्ठ। राजा वशिष्ठ के पास गए और कहने लगे, प्रभु एक बात जानना चाहता हूं, क्या ये वंश सब यही खत्म हो जाएगा? वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन ऐसा नहीं है, तुम्हारे पुत्र होंगे और वो भी 4, 1 2 नहीं। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ जैसे ही हुआ, पूर्ण हुआ, तो स्वयं अग्निदेव भगवान हबीर लेकर, यानी खीर लेकर के प्रकट हुए और राजा को दिया और कहा, राजा जाओ सब रानियों को बराबर बराबर दे दो। राजा ने तीनों रानियों को दिया, लेकिन जो सुमित्रा थी वो उस समय कुछ कार्य कर रही थी, उन्होंने अपना भाग रख दिया और उसे एक चील लेकर के उड़ गया। वही चील के मुख से गिर गया जहां मां अंजना तपस्या कर रही थी। तो उन्हीं हबीब से हनुमान जी प्रकट हुए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। लेकिन जब सुमित्रा जी ने अपनी बहनों को बताया कि बहन मेरे हिस्सा को तो चील लेके उड़ गया, तो दोनों बहनों ने अपना आधा आधा हिस्सा दे दिया। तो सुमित्रा जी ने कहा, बहन अगर मेरे 2 बेटा होंगे तो मैं एक बेटा तुम्हारे बेटा की सेवा में छोड़ दूंगी और दूसरा बेटा राम जी की सेवा। यानी शत्रुघ्न और भरत भाई भाई नहीं थे। हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक मां के थे। भरत भी अकेले थे कैकेयी माता के, राम जी भी अकेले थे। लेकिन जो कहा था सुमित्रा माता ने कि जब तुमने मुझे अपना अपना भाग दिया है, अगर मेरे 2 बेटे होंगे तो एक बेटा तुम्हारी सेवा में छोड़ दूंगी और एक राम जी की। तो वही है, भरत की सेवा में तो शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया और लक्ष्मण जी को राम की। यज्ञ संपूर्ण हुआ और उसी समय पर तीनों रानी ने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद भगवान राम का चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ। वशिष्ठ जी को बुलाया गया तो वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और नामकरण करने के बाद अब भगवान राम जी ने अयोध्या में खूब बाल लीलाएं की। अब थोड़े से बड़े हो गए। मुनि विश्वामित्र जंगल में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस उनके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। गाधि तनया मन, गाधि तनया मन, चिंता व्यापी, हरे बेनु मरहिन निश्चरता सब
जय